साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है। आइए आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के सेकेंड वीडियो देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है। जैसा कि मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम्स। उसमें पढ़े थे हम लोग कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग जो है रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। अर्थात यह वर्टिकल लाइन है और यह हॉरिजॉन्टल लाइन। रो को एम से सूचित करते हैं और कॉलम को एन से। इस सब बातें जो हम लोग पिछले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। इस पर केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस पर आपको एनसीईआरटी के बुक में 3.1 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप लोगों को बताए हम वहां पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अर्थात इस मैट्रिक्स का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो गिनिए इसमें पहले 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। पिछले वीडियो में बताया कि ऑर्डर में लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो की संख्या लिखते हैं। और रो किसको बोलते हैं, याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें 4 रो है। अब कॉलम कितना है, तो 1 2 3, अर्थात इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। यह क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। आपको बताया उस पिछले वीडियो में कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स है उस सबको इस मैट्रिक्स का मेंबर या एलिमेंट। तो कितना टोटल एलिमेंट है, तो इस दोनों में हम लोग गुना करते हैं। ध्यान देंगे, इसको गुना नहीं पड़ते हैं। 4/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 12, यानी 12 एलिमेंट। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है राइट एलिमेंट, अर्थात हम लोग एलिमेंट लिखना है A3। यहां पर आपको बता चुके हैं कि यह जो होता है रो होता है और यह क्या होता है, कॉलम होता है। ध्यान देंगे, हम लोग को जाना है थर्ड रो में। प्रथम रो, सेकेंड रो और थर्ड रो में आ जाइए। थर्ड रो किस कॉलम में, प्रथम कॉलम। अब थर्ड रो में हम चलना शुरू करेंगे। कितना कदम, 1 कदम। तो इस रो में जब 1 कदम चलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। फिर कह रहा है प्रथम रो और तीसरा कॉलम। प्रथम रो में आ जाएंगे, प्रथम रो का कौन है, यह। कितना कदम चलना है, 3 कदम। 1 2 3, क्या है, 11। यह कह रहा है दूसरा रो और चौथा कॉलम। यह जो होता है रो होता है, यह कॉलम। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो सर्वप्रथम हम चले जाते हैं दूसरे रो में। तो दूसरा रो यह है, कितना कदम जाना है, 4 कदम। देखिए तो इसमें चौथा कॉलम है, नहीं है, इसलिए यह क्या है, पॉसिबल नहीं। अब आते हैं, यह कह रहा है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी आ जाएंगे दूसरे रो में और जाना कितना कदम है, 3 कदम है। 1 2 3, यानी यह क्या होगा आपका, 0। प्रथम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इफ अर्थ है यदि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अर्थात एक मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितना ऑर्डर जो है पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां पर जो ऑर्डर है इसमें गुना करने पर एलिमेंट मालूम चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है। तो अगर एक मैट्रिक्स, जैसे यही मैट्रिक्स लें
4/3 का हो तभी 12 एलिमेंट होगा, 3/4 का होगा तभी 12 एलिमेंट। तो हम ध्यान देंगे टोटल एलिमेंट कितना है, 24 एलिमेंट है। इस प्रकार से ऑर्डर लिखेंगे, गुना करने पर क्या आ जाए, 24 आ जाए। प्रथम 1/24 लिख सकते हैं, एक ऑर्डर होगा। फिर आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एक यह हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं 2/12, फिर इसको लिख सकते हैं। अर्थात इस तरह से लिखना है, रो और कॉलम में बांट करके गुना करने पर 24 आ जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3/8, फिर 8/3, और आगे बढ़े और है इसमें देखिए 4 लिखेंगे तो 4/6, 6/4, और आगे बढ़ेंगे अगर 7 लिखते हैं तो क्या ऐसा यहाँ पर कोई है अंक रखने पर गुना करने पर 24 आएगा, नहीं, तो यह पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं 8 लिखेंगे तो 8 तो हो गया, 9 लिखेंगे नहीं होगा, 10 लिखेंगे नहीं होगा, 11 लिखेंगे नहीं होगा, 12 तो 12 आपका हो गया। इसलिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इतना कुछ। फिर कह रहा है अगर आप अपने से खुद प्रयास कर सकते हैं, जितना एलिमेंट हो उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने पर इतना आ जाए। फिर कह रहा है व्हाट इफ इट है 13 एलिमेंट्स, यदि 13 एलिमेंट हो तब क्या हो। तो उसी तरह कुछ भी नहीं करना है, ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 13 आ जाए। देखते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/13 और 13/1। इसके अलावा कोई 2 भाग में तोड़ सकते हैं जिसको गुना करना पड़ता है, नहीं ना। इसलिए जो है यहाँ पर हम ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन दिया है। पहले बनाने से पहले क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए, जब तक मालूम नहीं चलेगा कि इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, तब तक क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको आप अपने जो है नोटबुक में या कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले बनाने से पहले इसको पढ़िए। कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, अर्थात हम लोग को 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, जिसके लिए दिया है इक्वल टू ए ऐसी कुछ एलिमेंट्स, जिसका एलिमेंट्स आर गिवन बाई, अर्थात जिसका एलिमेंट दिया है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे किया जाए। हम सभी जानते हैं 2/2 इसका अर्थ हुआ 2 रो और 2 कॉलम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो होना चाहिए। तो आप जानते हैं यहां पर जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ध्यान से देखिए 2 रो हो गया, 1 रो 2 रो, ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 2/2 ऑर्डर का एक रचना तैयार हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर तो हम लोग को यहाँ चारों एलिमेंट पहले निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। A1 यदि यही कहे 2/3 ऑर्डर का, 3/4 का, जितना हो ऑर्डर का कहे, आप जो है इस तरह पहले रचना बना लीजिए, उसके अनुसार निकालें। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि रो क्या है, 1 है, कॉलम कितना है, A1 है, तो J की जगह पर क्या रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए यहां पर कितना होगा, 2 और 1 3, होल स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर निकालते हैं हम लोग इसी तरह से A1, इसका अर्थ हुआ फर्स्ट रो आई की जगह पर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, J की जगह पर क्या रहेगा, 2 रहेगा,
यह कितना आएगा 4 1 5, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। इसी तरह से हम लोग को A21 निकालना है, तो A21 इसका अर्थ हुआ आई की जगह पर 2 अर्थात रो 2 है, कॉलम कितना है 1 है, तो यह हो जाएगा 2 और 2 4, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे A22 निकालेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 + 2, यह कितना आ जाएगा 4 2 6, स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 और बाई 2 कितना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को 4 एलिमेंट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः इसको जो है आप उठाइए यहां से और लाकर यहां बैठा दीजिए, आपका 2/2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। A11 कितना आया है 9/2, A21 कितना आया है A12, उसके बाद A21 8, यह कितना आया है 18, लिख देंगे। इसका ऑर्डर जो है वो लिख देंगे 2/2, अर्थात आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया है। सबसे पहले A11 निकालेंगे, यह मोड का सिंबल है, तो 1/2 है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, मोड का चिन्ह, माइनस है तो माइनस, आई का मान क्या रखना है 1 रखना है, तो 1, जी का मान कितना रखना है 1 रखना है, हल कीजिए तो 1/2, यहां पर कितना होगा -3 + 1, कितना आएगा, अरे आप भी बताइए जरा, ये हो जाएगा -2। अब आप जानते हैं कि मोड में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। फिर हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पर A1, तो 1/2 यहाँ रखेंगे, फिर 1 तो कितना होगा -3 हो जाएगा। जी की जगह पर क्या रखेंगे 2, कितना आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये आएगा 1/। अब हम निकालेंगे यहाँ पर A21, यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -6 + 1, अर्थात आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1/2, ये हो जाएगा आपका -5, अर्थात 5/1। इसी तरह से निकालेंगे A22, यहां पर हो जाएगा -6 और A22 निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे 2, अर्थात -6 और +2 कितना होगा -4, लेकिन मोड में रहेगा तो ये हो जाएगा 4, अर्थात ये आ जाएगा 2। यहां तक आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जो चारों एलिमेंट ज्ञात कर लिए, अब जो यह सांचा बनाए हैं, अरे सीधे तौर पर ईटा पाथने वाला मशीन, देखा ना ईटा किस तरह पाथा जाता है, बस इसे उठा करके और यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको
A11 क्या आया है आपका A11 1 आया है, तो 1 लिख दीजिए। A12 कितना आया है 1/2। A21 कितना आया है, बस अब क्या करना है हम लोग को ऑर्डर लिख देना, हो गया आपका 2/2 ऑर्डर करना है। और ध्यान देंगे यही अगर वो 3/4 ऑर्डर का 4/4 ऑर्डर का, बस ये आप तैयार कर लेना, इसी तरह एक एक करके एलिमेंट जो है निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे रचना कर देंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे जिसमें इसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा। केवल आप जो है नियमित रूप से इस वीडियो को देखते रहें और नोट बनाते रहें। इसके लिए आप सभी का जो है धन्यवाद।